अफ़ज़लुस्सलाति वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन। आपको बताया था उन्होंने, वो तो कहीं गए हुए हैं। ये बार कहाँ लगानी आपको पता है इस चीज़ का? अंदाजे से लगा रहे हैं। सय्यिदना व मौलाना व मौलाना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मबऊस रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुर्बा व मन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहु फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफ़ूरुन शकूर। सल्लल्लाहु मौलाना अज़ीम व सल्लल्लाहु रसूलुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आज इत्तेफाक से वो जिस जो घड़ी मेरे सामने लगी हुई थी वो 15 मिनट पीछे है और मैं उसी हिसाब से बैठा हुआ था, तो उस घड़ी की वजह से हम लेट हो गए हैं आज। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, गुज़श्ता खुतबा जुमा में मैंने आपकी खिदमत में एक सवाल रखा था और अर्ज़ किया था कि इसका जवाब आप सोचिएगा। वैसे मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। तो वो बात ये थी कि एक मारूफ सहाबी जिनका नाम है हज़रत अनस बिन मालिक, ये हज़रत उम्मे सुलैम के बेटे हैं। मैंने ऐसे किया था कि ये 10 साल मेरे आका की खिदमत में मौजूद रहे और आप जनाब के घर की हुजरात मुक़द्दसा की अज़वाजे मुतहहरात उम्महातुल मोमिनीन की खिदमत के लिए इनके माँ बाप ने वक्फ कर दिए और ये 10 साल मेरे आका की खिदमत में तवज्जो फरमाइएगा। मैंने ये अर्ज़ किया था कि हदीस पाक में आता है, ये हज़रत अनस कहते हैं कि 10 साल में अपने आका की बारगाह में मौजूद रहा। एक दफ़ा भी मेरे आका ने ये नहीं कहा ये तूने क्यों किया, और एक बार भी ये नहीं कहा कि ये काम तूने क्यों नहीं किया। अब यहाँ पर पहले मैं 2 नुक्ते आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, फिर जवाब की तरफ आऊँ। एक आम लड़का हो और जाहिलियत का ज़माना हो और 10 साल का बच्चा हो और उसके माँ बाप छोड़ जाएं बुजुर्गों के पास, तो वो क्या जानेगा कि ये काम अच्छा है ये अच्छा नहीं है, ये करने वाला है ये नहीं करने वाला है, ये करूँगा तो फ़ायदा होगा ये करूँगा तो नुकसान होगा। तो ये काम 10 साल का बच्चा है, उसकी तो ये हैसियत नहीं है। दूसरा नुकता, मेरे आका वो एक आम बुजुर्ग नहीं है,
वो एक आम शख्सियत नहीं है, बल्कि रसूल पाक की शान ये है कि हुजूर जो अपनी जुबान पाक से फरमा दे उसे कहते हैं सुन्नत कौली, और अगर हुजूर पाक में काम करें उसे कहते हैं सुन्नत फेली या हदीस फेली, हदीस कौली और हदीस फेली। एक तीसरा मर्तबा और भी है। पहला दर्जा ये है कि हुजूर किसी से कहेंगे ये काम करो, ये है हदीस कौली, और हुजूर कोई काम करके दिखा दे इसे कहेंगे हदीस फेली। एक तीसरा दर्जा और भी है, तवज्जो है मेरी तरफ? बेटे आप आगे आ जाओ, अभी सब में आए, कोई बात नहीं, अगर कौन जगह काम है तो आप यहाँ आगे आ जाओ, और कोई बात नहीं, बस आप तवज्जो मेरी जाने रखिएगा। तीसरा दर्जा हुजूर का और भी है, आप सोच रहे हो कि वो क्या है? वो है कि आप जुनाब के सामने कोई काम करें और हुजूर से ना रोकें, उसे कहते हैं हदीस तकरीरी। और हुजूर के सामने कोई काम करे और हुजूर पाक उसे मना ना करे तो वो भी शरीयत में जायज और सुन्नत कहलाता है। हदीस तकरीरी के तौर पर वो भी दीन का हिस्सा बन जाएगा। अब मैं आपको ले आया उस मंजिल पर। 10 साल का एक बच्चा हो और वो कोई काम करे और गलत हो और हुजूर से मना ना करे, वो तो दीन का हिस्सा बन गया, वो तो हदीस तकरीरी के तौर पर दीन का हिस्सा बन गया। हुजूर के लिए मना करना तो लाजिम होगा फिर उसे। लेकिन अनस कहते हैं हुजूर ने किसी काम पर मुझे एक बार भी नहीं कहा कि ये तूने क्यों किया, ये काम तूने क्यों नहीं किया। लोग अब मैंने 2 नुक्ते भी अर्ज कर दिए और उस सवाल का जवाब अर्ज करने लगा ताकि आप सबकी जुबान के ताले भी खुल जाएं और आप जरा का ईमान भी ताज़ा हो जाए। और ये है, इसे कहते हैं निगाहे मुस्तफा की ताकत। इसे कहा जाता है निगाहे मुस्तफा की ताकत। ये ताकत है निगाहे मुस्तफा। ये इधर उनकी अम्मी जान 10 साल के बच्चे को छोड़ के गई, मेरे आका ने पहली नजर डाली और 10 साल के लिए उसे काबिल बना दिया कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना। क्योंकि अगर वो गलत काम करता और हुजूर मना न करते तो वो सुन्नत बन जाता, सुन्नत तकरीरी बन जाता। बस मेरे आका की निगाह की शान ये है कि जिस तरफ जिस इरादे के साथ मेरे आका निगाह उठा के देख लें और नजर डाल दें कयामत तक के लिए उसी तरह हो जाता। ये है हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्हीं की अब दूसरी हदीस पाक में आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूँ, आप गोश समाप्त कीजिए। वो ये थी, गुज़श्ता जुमे मैंने अर्ज किया था ना वो खरबूजे वाली बात। अब जरा सुनिए और अपना ईमान ताज़ा कीजिए। हजरत अनस क्योंकि हुजूर के घर में रहते थे, घर के काम काज करते थे और 1 साल 2 साल के लिए नहीं 10 साल के थे। 10 साल के थे जब आए और जब मेरे आका का इंतकाल हुआ तब उनकी उम्र मुबारक हो गई 20 साल। और लुत्फ की बात यह है, मतलब की बात यह है कि मेरे आका की खिदमत में, रसूल पाक की खिदमत में रोज गोश्त पेश किया गया। परिंदे मसलन मुर्ग, तीतर, इस तरह के रोज परिंदों का गोश्त हुजूर की खिदमत में पेश किया गया। और मैं आपको ये भी बतला दूं कि आप जनाब जिस तरह कद्दू सब्जियों में खुश होकर खाते थे, उसी तरह मेरे आका का फरमान है कि गोश्त ये खानों का सरदार है और हुजूर खुश होके खाते थे और सहाबाए किराम को कहा करते थे कि खाओ। लेकिन फर्क ये है कि जब हुजूर किसी को बतलाते, मौला अली शेर खुदा को भी नाम लेकर कहा,
कि पुष्ट पुट का गोश्त खाओ, लेकिन जब हुजूर की खिदमत में कोई भी गोश्त पेश किया जाता तो मेरे आका खुश होकर दस्ती का गोश्त खाया करते थे। मैं अपनी हजरत को जरा बेदार कर रहा हूँ। हुजूर कौन सा गोश्त खाते? दस्ती। अच्छा, मेरे ख्याल है मैं आपको जगा ही लेता हूँ। खैबर से वापसी पर मेरे आका की खिदमत में किसी ने कहा था, हुजूर मेरे यहाँ आपका खाना है। हुजूर आ गए, मैं बेदार कराने लगा आपको। हुजूर तशरीफ फरमा हो गए। वो साहब इधर बैठ गए पतीला लेकर, उसमें उन्होंने रोस्ट करके गोश्त रखा हुआ था बकरे का। सहाबा इकराम भी तशरीफ फरमा हो गए। हुजूर ने उसे कहा मेजबान से, लाओ खिलाओ पेश करो। उन्हें पता था हुजूर दस्ती का गोश्त पसंद करते हैं। उन्होंने एक दस्ती निकाली रोस्ट की हुई और हुजूर एक प्लेट पे रखी और हुजूर के सामने रख दी। मेरे आका ने उसमें से एक या दो या लुकमे थोड़े से लिए, मछली का हिस्सा या कोई और लिए, और फिर वो प्लेट जो भी साथ सहाबा किराम बैठे हुए थे, हज़रत सिद्दीक़ अकबर थे, फारूक आज़म थे, मौला अली शेर खुदा थे, जो भी थे उनके आगे रख दी। उनका दूसरी का उन्होंने मेजबान ने देखा दस्ती हुजूर ने आगे दे दी है, उन्हें दूसरी दस्ती निकाली प्लेट में रखी और पेश कर दी। मेरे आगे उसमें से दो लुकमे लिए और प्लेट आगे रख कर दी। और मैं लफ्ज़ कहने लगा, मेरी सरकार ने मेजबान से दस्ती निकालो, दस्ती निकालो। वो रुक गया और हुजूर के चेहरे अनवर की तरफ देखने लगा कि शायद मुगालता लग गया। दस्तियां तो दो ही होती हैं, जो एक पहले दे एक अभी देगी, और हुजूर फिर फरमा रहे हैं दस्ती निकाल, और फिर हाथ बांध के कहता है, हुजूर दस्तियां दो ही थी जो मैंने दे दी हैं। मेरे आका ने मुस्कुरा के कहा, अगर मेरे कहने पर तू हाथ डालता जाता तो दस्तियां ही दस्तियां निकलती आई। अच्छा, मैंने आपको बेदार कर लिया है, फिर मैं वापस उसी मंजिल पर आ जाता हूँ। वो रोज परिंदे थे। मैंने पढ़ा है हदीस शरीफ में कि परिंदों का गोश्त रोस्ट ये कोलंज के दर्द को ठीक भी करता है, और अगर ज्यादा खाया जाए तो कोलंज का दर्द पैदा भी करता है। किताबों में पढ़ा है, ये चलो बता दिया। वो गोश्त पेश किया, मेरी सरकार ने एक लुकमा लिया, तवज्जो से एक निवाला और हाथ उठा दिया, या इलाहुल आलमीन। अब मैं अल्लाह करे मैं बेदार लोगों को सुनाऊं, अपना भी ईमान ताज़ा करूं और आपका भी। हाथ उठा दिए मेरे आका ने, और हाथ उठा के कहा, या अल्लाह बारी ताला, ये मेरे पास इतना पसंदीदा गोश्त, इतना लजीज मज़ेदार गोश्त मेरे सामने, मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ, मेरे साथ खाने के लिए उसे भेज जो मुझे और तुझे सबसे ज्यादा पसंद हो। जो मुझे और तुझे इस सारी उम्मत से, सारी कायनात से बढ़कर मोहब्बत करता हो, और मैं भी उसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी उसे मोहब्बत करता हो, उसे भेज ताकि मेरे साथ मिल के खाए। ये जो मैंने फिक्र रखा है ना, मिल के खाए। अगर मेरे पास वक्त हो तो मैं आखिर में आपको एक छोटी सी रिवायत सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह, हो जाता हूँ मिल के खाने वाली। कब वो आए और मेरे साथ मिल के ये खाए। अभी हुजूर ने इधर दुआ का जुमला मुकम्मल किया, उधर दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे सरकार ने हजरत अनस बिन मालिक की तरफ देखा। खादिम याद आ गया ना? जी जी जी। हजरत अनस बिन मालिक की तरफ देखा, वो सोच रहे, वो सुन रहे थे कि हुजूर ने कहा, या अल्लाह उसे भेज, वो मेरे साथ खाए।
जो पूरी कायनात में बढ़कर तुझे भी और मुझे भी मोहब्बत करता हो और हम भी उसे मोहब्बत करते हो सबसे बढ़कर। यानी मोहब्बत करने वाले तो बड़े हैं लेकिन सबसे बढ़कर हजरत अनस गए दरवाजे पर। अब हुजूर अंदर बरामदे में बैठे हुए, सामने रख के बैठे हुए, दस्तरखान पे बिछा के दरवाजे पे गए, पूछा कौन, और फिर जवाब में कहा हजरत अनस बिन मालिक ने। बाहर से कोई आवाज आई, कौन, कोई आवाज आई। हजरत अनस कहते हैं जरा ठहर के आइएगा, हुजूर जरूरी काम में मसरूफ हैं। ठहर के आइएगा, हुजूर जरूरी काम में मसरूफ हैं, अभी मुलाकात का वक्त नहीं है। इधर मेरे आका ने दरवाजे की तरफ देखा और फिर एक और लुक़मा उठाया, मुंह में रखा, लुत्फ आया और फिर हाथ उठा लिए। तुम्हारी तरफ से भेजना जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। इधर हाथ नीचे किए, उधर फिर दस्तक हुई। अनस फिर दरवाजे पर पहुंचे, कौन, आवाज सुनी और फिर कहा अभी मुलाकात का वक्त नहीं है, हुजूर जरूरी काम में मसरूफ हैं। मेरे आका ने फिर तीसरा लुक़मा उठाया, मुंह में रखा और दोनों हाथ उठा दिए और फिर कहा बारी ताला उसे भेजना जो सबसे बढ़कर मोहब्बत करने वाला हो। अब जो तीसरी बार कहा, उधर तीसरी बार फिर दस्तक हुई। अनस फिर दरवाजे की तरफ चले। इधर हजरत अनस ने आवाज सुनी, इससे पहले कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोल के कहते कि फिर आइएगा, हुजूर जरूरी काम में मसरूफ हैं। नहीं, अब वो बाहर से कोई बोला, इधर अनस नहीं बोले। मेरी सरकार ने अपने दस्ते मुबारक दुआ वाले नीचे किए और हजरत अनस से कहा अनस दरवाजा खोल दे, जो है उसे बुला ले। मिलके कहो तो मुझे लुत्फ आएगा। अनस दरवाजा खोल दे और जो भी है उसे अंदर आने दे। इधर मेरी सरकार ने कहा कि हजरत अनस दरवाजा खोल दो और जो दरवाजे पे आ रहा है उसे अंदर आने दो। अब मिलकर नारा लगाएंगे तो लुत्फ आएगा। जैसे ही हजरत अनस बिन मालिक ने दरवाजा खोला तो आने वाले अली मुर्तजा शेर बोला जब मेरी सरकार ने देखा मौला अली शेर खुदा घर में दाखिल हुए, हुजूर उनकी तरफ देख के मुस्कुराए, वो हुजूर की तरफ देख के मुस्कुराए, लेकिन हुजूर के चेहरे पर जलाल आया और हजरत अनस बिन मालिक को करीब बुलाया। मौला अली शेर खुदा ने भाई सामने खड़े होकर कहा या रसूलल्लाह मैंने 3 बार दस्तक दी है। मेरी सरकार ने कहा या अली मैंने 3 बार दुआ की थी, अल्लाह तुझे भेज रहा था। हजरत अनस मौला अली कहते हुजूर मैंने 3 बार दस्तक दी, मैं हाजिर होना चाहता था, लेकिन अनस बिन मालिक मुझे हर बार कहते थे हुजूर जरूरी काम में मसरूफ है, फिर आइएगा। मैंने फिर दरवाजा खटखटा दिया, फिर खटखटा दिया। मेरे सरकार ने अनस बिन मालिक से कहा अनस जब मैं दुआ कर रहा था और अली आ रहे थे तो तू दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा था? अनस के दिल की बात सुनिए। हजरत अनस बिन मालिक ने अपना दिल खोल के हुजूर के सामने रख दिया, हाथ बांध के कहते हैं हुजूर मैं आपका गुस्ताख नहीं हूँ, मैं बेअदब नहीं हूँ हुजूर, मैं मुनकर नहीं हूँ, मैं तौहीन करने वाला नहीं हूँ हुजूर। बात सिर्फ इतनी है, आपने कहा था वो आए जो सबसे बढ़कर अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। मेरा जी चाहता था कोई अंसारे मदीना में से आए। आपको तवज्जो नहीं फरमाई है, अंसार जो अनस बिन मालिक थे ये अंसार में से थे। बार बार रुकना पड़ रहा है कि हुजूर मुहाजिर हिजरत करके मदीने पहुंचे थे और ये मदीने के रहने वाले थे। इनकी अम्मी जान तो वो बेटा लेकर खिदमत में पेश किया था उन्होंने। अनस बिन मालिक बोलो ना क्या थे? अंसार में से।
वो हाथ बांध के कहते हैं आका मैं मुनकिर तौहीन करने वाला नहीं हूं, मेरे मन की बात यह थी कि कोई अंसारे मदीना में से कोई आए और हमें इस पर ता क़यामत फख्र रहेगा, हमें ये शर्फ और इज्जत हासिल रहेगी कि हम अल्लाह रसूल से सबसे बढ़कर मोहब्बत करने वाले हैं। जब उन्हें अपना दिल खोल के सामने रख दिया तो मेरे आका ने भी फिक्रा कह दिया, राज बयान कर दिया। आपने कहा अनस उसने 3 बार दरवाजा खटखटाया और तूने 3 बार उसे मना कर दिया, कम से कम तूने दिल में सोचा तो होता क्या कोई अली से बढ़कर अल्लाह रसूल से मोहब्बत कर सकता है? और ए अनस काश तूने सोचा होता कि क्या अल्लाह और उसका रसूल अली से बढ़कर किसी से मोहब्बत कर सकते हैं? मेरा ख्याल है मैं आपको फिर इसी जुमले पर वापस लिए चलता हूं ताकि आप हजरात के इल्म में इजाफा भी होगा और बात भी काबिल हो जाएगी। जिस दिन वो खैबर के मकाम पर ग़ज़वा खैबर में सुभान अल्लाह याद आ गया सुभान अल्लाह 39 दिन जंग हुई थी 39 और फतह नहीं। एक सहाबी गए लश्कर लेकर वापस पलट आए, दूसरे गए वापस पलट आए, तीसरे गए वापस पलट आए, फतह नहीं हो। 40वां दिन आया था तो मेरी सरकार ने रात के वक्त ऐलान करके कहा था गदन रजुलन लओतियन रायत गदन रजुलन, कल मैं झंडा उसे दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह फतह करेगा। युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहु, वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। मेरा ख्याल है अब मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आपको कैसे बतलाऊं कि मोहब्बत चेहरे पे लिखी हुई तो नहीं होती है, मोहब्बत तो एक दिल के जज्बे का नाम है। तो मेरी सरकार ये तो कहा जा सकता था ना कि वो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, वो कहते हैं मुझसे भी करता है अल्लाह से भी करता है। यानी जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो भी हुजूर के इल्म में है और हुजूर कहते हैं अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। अगर इसकी मोहब्बत मेरी सरकार की निगाह से गायब नहीं है तो अल्लाह की मोहब्बत भी आका दो आलम की नजरों से गायब नहीं है। और सब इंतजार कर रहे थे कि आज सुबह झंडा किसको मिलेगा कि जिसके हाथ पर खैबर फतह होगा। तो मेरा ख्याल है आप वाकया तो सुनाने की जरूरत नहीं है, आपको पहले ही पता है कि सबके दिल में ये ख्याल था कि शायद मुझे झंडा अदा कर दे, शायद मुझे झंडा अदा कर दे, क्योंकि सबका ख्याल था हम अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं। लेकिन क्योंकि मौला अली शेर खुदा तो मौजूद नहीं थे, हाँ वो घर में थे, उन्हें मदीना छोड़ गए थे। अब जो कह दिए कल उसे दूंगा जिसके हाथ पर इसे अल्लाह फतह भी करेगा, वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। इधर जिब्रील अमीन हाजिर हुए और हाथ बांध के कहा या रसूल अल्लाह नादी अलीयन, अब बोलो ना नादी अलीयन, या रसूल अल्लाह अली को एक बार पुकार के देखिए। मजहर अजायब वो मजहर अजायब है, तजिदहु औनन लक फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह व बिनबुव्वतिका या मोहम्मद व बिविलायतिका या अली। आप पुकार के देखें, आप 30 बार कहें या अली या अली या अली, वो तेरी नजरों के सामने मौजूद हो। मदीना शरीफ में शहर में क्यों छोड़ आए थे? उनकी आंखों में आशोब चश्म था, आंखें ठीक नहीं थी। और जाहिर है आप जानते हो अरब के उस इलाके में तो गर्मी शदीद होती और सहरा में आंखें मजीद खराब होने का खतरा होता है। उन्हें छोड़ आए थे, पुकारा या अली या अली या अली। अली मौजूद है, आंखों में आशोब चश्म है। आशोब चश्म कहते हैं आंखों के मर्ज को, लेकिन चूंकि उसमें नूर होता है तो फिर ये भी नहीं कहते मेरी आंखें बीमार है।
आंखें अलील हैं, आंखों की बीमारी के लिए लफ्ज है आंखें आई हुई। अगर किसी की आंख खराब हो तो उसे नहीं कहते मेरी आंख खराब है, बल्कि हमारे उर्दू में क्या उसके लिए या पंजाबी में भी इस्तेमाल लफ्ज होता है मेरी आंखें आई हुई, आंख आई हुई, आंखें आई हुई है, आंखों में पट्टी है, यानी क्या हाल है हुजूर, आंखें आई हुई हैं। मेरी सरकार ने लुआबे दान आंखों पे लगाया और फरमाया खोल, आंखें आई हुई है। और एक अगला जुमला भी है, वो भी सुन लो तो ईमान ताजा। मेरे आका ने मौला अली शेर खुदा का चेहरा मुबारक अपने जानू पे रखा, लुआबे दहन लगाया, फिर फूंक मारी और फिर हाथ उठा के कहा बारी ताला, आज के बाद अली को गर्मी में गर्मी न लगे और सर्दी में सर्दी न लगे। दीन लेकर आने वाली जात रसूलुल्लाह की है और दीन को बचाने वाली जात मौला अली शेर खुदा की है या उनके बेटों की है, हसन हुसैन की है, भाई उसी खानदान की। तवज्जो के साथ मेरे फिर कभी मैं बतलाऊंगा कि मौला अली वाहिद वो हस्ती हैं, वाहिद वो शख्सियत हैं। आप ऊंची बोलो या ना बोलो, मैं आहिस्ता से जुमला कहना चाहता हूँ ताकि आपको भूलने ना पाए, आपके ज़हनों में नक्श हो जाए, दिलों पे नक्श हो जाए। वो ये है कि जब गर्मी का मौसम होता मौला अली शेर खुदा गर्म कपड़े पहनते, जब सर्दी का मौसम होता तो सर्द कपड़े। जब पूछा गया कि क्या गर्मियों में आते मोटे कपड़े जिनमें रुई लगी होती थी, अरबों में कपड़े इस तरह बनते थे, कपड़ा के ऊपर भी कपड़ा नीचे भी कपड़ा, दरमियान में बारीक रुई, एक रुई की एक लेयर होती, वो तब्बान या जुबा उसी का बनता था। यार ये तो गर्मियों में पहना जाता है, पर मैं जिस दिन से मेरे आका ने कहा था ना इसे गर्मी में गर्मी न लगे, इसे सर्दी में सर्दी न लगे, अल्लाह ने मुझे फितरत का फातेह बना दिया। मेरे खामोश दोस्तों, काश आप हजरात मेरे साथ उस तरह बोले होते तो मैं आगे बात अपनी पूरी कर सकता। मौला अली शेर खुदा वो रोस्ट गोश्त उनको भी पता था, वो तो सामने बैठे हुए हैं। आप भी मेरे साथ आप बोलेंगे, मेरे आगे जो बैठे नौजवान हो, मैं आप हजरात को बात सुनाने लगा हूँ। ग़ज़वा खैबर से वापसी पर मुझे मैं बात कर रहा था। खैबर हो गया, मेरी सरकार मौला अली शेर खुदा ने खैबर फतह किया, फिर वापस पलट गए। जब वापस आए रास्ते में एक औरत थी जिसका नाम था ज़ैनब, ये यहूदिया थी, यहूदी सरदार की बेटी थी और सरदार थी। उसने कहा हुजूर वापसी पर मेरे यहाँ आपकी दावत है, ज़ियाफत है, खाना है, तो आप सरदार हो तो वापसी पर मेरे यहाँ खाने का इंतजाम है, लंगर का इंतजाम है, खा के जाइए। आकर का ठीक है, आ गए है तो 2 मिनट की बात। पहले मैंने आपको सुनाई थी, आज से कोई 6-7 माह पहले सुनाई थी, फिर सुनाने लगा हूँ, बार बार सुनाऊंगा क्योंकि ये बात ही ऐसी है। मैंने समझा कि मैंने एक बार सुना दी तो मेरा हक पूरा हो गया, नहीं मैं बार बार सुनाऊंगा, ये शान ही ऐसी है। वो उस खातून ने, उनको पता था हुजूर रोस्ट गोश्त खाते हैं और दस्ती का गोश्त खाते हैं। उसने पूरा बकरा तैयार किया 1-2-3 मेहमानों के लिए, और वो जो बस दस्ती थी ना बकरे की, उसमें जहर मिला दिया, ऐसा कातिल जहर जिसका एक लुकमा ही काफी हो किसी को मारने के लिए, सामने रख दिया। बाकी सब लोगों के लिए पेश कर दिया गया, लोग खा रहे थे। मेरे आका ने एक साहबी को बुलाया, नाम जिनका बिशर था, वो सामने बैठ गए। हुजूर ने कहा अब तुम मेरे साथ आ जाओ। ये मेरे आका का एक करम नवाजी थी कि जो भी तन्हा अकेला होता कहता तो मेरे साथ आ जाओ, और अकेले नहीं खाते थे। ये उनकी बंदा नवाजी थी, गरीब नवाजी थी, वो सामने बैठ गए। अब उसके लिए भी ये कम निवाजिश नहीं थी, कम शर्फ नहीं था। उसने एक लोग मेरी सरकार
वाले का खाओ। उसमें लुकमा लिया, खा लिया। इधर हुजूर ने लुकमा लिया, खा लिया। हुजूर ने आगे हाथ बढ़ाया, उसने वो 2 लुकमे खा लिए। हुजूर ने, मेरे आका ने दूसरा लुकमा लेने के लिए, गोश्त से वो बोटी टुकड़ा लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, हाथ पीछे कर दिया और गुस्से के साथ जलाल भरी आवाज में उस खातून को बुलाया और बोले, क्या तूने इस गोश्त में जहर मिलाया? उसने कहा, जी मैंने जहर मिलाया। क्यों मिलाया? उसने कहा, मैंने सोचा था कि मैं जहर मिला देती हूँ, अगर आप वाकई अल्लाह के नबी होगे तो आपको कुछ नहीं होगा, और अगर झूठा होगा तो तू मर जाएगा, हमारी जान की खुलासी हो जाएगी। मैंने जहर मिलाया है, लेकिन पहले आप ये बतलाइए, आपको किसने बतलाया कि इसमें जहर मिलाया है? मेरी सरकार ने कहा, मुझे इस गोश्त ने बतलाया है, मुझे जहर मिलाया है। मेरा ख्याल है मुझे जुमला मैं अगर पहले वो कह देता तो शायद ज्यादा लुत्फ आता आपको। मेरे आका ने ये नहीं कहा अल्लाह ने बतलाया, नहीं कहा मुझे जिब्रील ने बतलाया। सर नहीं लाओ यार जुबान से। क्या बहुत सारे कामों में हुजूर कहा नहीं करते थे अल्लाह ने बतलाया, जिब्रील ने बतलाया, फरिश्ते ने बतलाया। असम बकुला, मेरी सरकार ने कहा मुझे गोश्त ने बतलाया। मैंने हाथ बढ़ाया लुकमा लेने के लिए, मुझे गोश्त ने बतलाया। पके हुए बकरी के या बकरे के पके हुए गोश्त ने बतलाया है, मुझ में जहर मिलाया गया है। लेकिन इससे पहले कि मैं इल्म की बात तो नहीं सुना सकता, मैं उस मोहब्बत भरे आशिक की बात सुना के बात कामिल करना चाहता हूँ और खत्म करना चाहता हूँ। वो जो सामने बैठा हुआ था, जिसने दूसरा लुकमा ले लिया था, वो खा चुका था, कसम बखुदा वो जमीन पे गिरा, तड़पा और मर गया, शहीद हो गया। चलो मैं लफ्ज वापस लेता हूं, वो गिरा, शहीद हो गया। मैं फिर दूसरी बार कहने लगा, दूसरा लुकमा खा लिया, वो गिरा, वो शहीद हो गया। मैं इसी खामोशी से साथ आपको बात सुनाना चाहता हूं। इसी खामोशी से तीसरी बार फिर जुमला सुन लो। उसने दूसरा लुकमा ले लिया, खा लिया, गिरा, तड़पा और शहीद हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो गिरता और शहीद हो जाता, मेरी सरकार ने उसका सर उठाया और अपने सानू पे रखा, अपनी गोद में रखा और कहा, तुझे नहीं पता चला था इसमें जहर है? उसने शहीद होते हुए, जान देते हुए कहा, अल्लाह की कसम मुझे पता चल गया था इसमें जहर। जब मैंने चबाया तो मुझे पता चल गया था इसमें जहर है। अब पता नहीं कौन कौन बोलेगा और कौन कौन खामोश रहेगा। जुमला में सुनाने लगा हूं उस जाने आफरीन के सुपुर्द करने वाले उस गुलाम का। वो कहता है, या रसूल अल्लाह मुझे पता चल गया था इसमें जहर है, लेकिन मैंने सोचा अगर यहां मैंने उल्टी कर दी आपका दिल खराब होगा। मैंने सोचा मर जाता हूं, आपका दिल खराब नहीं करना चाहिए। परेशान होगी, आपका दिल खराब होगा, किसने मेरे सामने उल्टी कर दी है। हुजूर मैंने उल्टी करने का वादा नहीं किया, मुझे शहादत कबूल है, लेकिन आप मेरी वजह से परेशान हो, मुझे ये गवारा नहीं। मेरी सरकार अल्लाह की हबीब ये रोज गोश्त जो था वो पसंद फरमाया करते थे। तो मैं फिर उसी मंजिल पर वापस पलटता हूँ, देर ना हो जाए। वो हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी पता था कि हुजूर रोज गोश्त पसंद करते हैं। वो आ गया, अब मेरे आका मौला अली शेर खुदा के साथ वो खा लिया और हुजूर ने उनसे कह दिया था कि ए अनस तू खुद सोचता भला, जब मैं वहां ऐलान कर चुका हूं कि झंडा उसे दूंगा जो सबसे बढ़कर अल्लाह रसूल से और अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, तो भला अली जैसा कौन हो सकता है? और फिर अंसार में से कौन हो सकता है? वक्त नहीं है, फिर से मैं यहाँ एक और भी हदीस कुरान की आयत में आपको सुना सकता हूँ, लेकिन अब वक्त नहीं, मैं आगे आपको लिए चलता हूँ। और मेरा ख्याल है ये पहले बात पूरी कर लेता हूँ अनस की, फिर मैं वो रोटी की बात सुना के आपसे इजाज़त चाहूँगा, ताकि आप हजरात की देर तक जाग के अच्छी तरह सुनने के लायक भी हो जाओ और आप हजरात के लबों जो है वो भी खुलने के लिए तैयार हो जाएँ। और वो ये है कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला बाद में फिर हालात बदल गए।
फिर मेरे आका चले गए दुनिया से, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की हुकूमत बन गई, फिर हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत आ गई, फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत आ गई। हालात बड़े दिक्कतगू हो गए, हालात बिल्कुल ज़ेरो ज़बर हो गए थे। मेरे आका के जाने के बाद मुनकिरीन ज़कात भी आ गए, मुनकिरीन नबूवत भी आ गए, खत्म नबूवत के मुनकिर भी आ गए, हालात बहुत सारे ख़राब हो चुके थे। बस मंजिल ये है, मैं पिछले हफ्ते एक महफिल पे था, हाजी साहब भी हमारे साथ थे, वहाँ पर भी मैंने ये इशारा किया था, अब मैं उस बात को मुकम्मल किए देता हूँ। ये जो हज़रत अनस बिन मालिक थे, इनको बुढ़ापे में बरस का मरज हो गया। बंद कर ले सुन थोड़ी देर के लिए, बंद कर लीजिए फोन, थोड़ी देर के लिए बंद फरमा लिया करें, तवज्जो मेरी इधर उधर हो जाती है। अब फिर मेरी जानिब से आप मुतवज्जो हो जाइए, क्योंकि जिसको फोन आता है फिर सारे उसकी तरफ देखना शुरू हो जाते हैं, ये एक फितरत है। आप मेरी जानिब देखिएगा, हज़रत अनस बिन मालिक बुढ़ापे में बरस के शिकार हो गए। बरस फुलबेरी, सफेद रंग के निशान आ जाते हैं ना मुंह पे, हाथों पे, यानी वो खराब हो जाता है, चेहरा बिगड़ जाता है। हज़रत अनस बिन मालिक भी इसका शिकार हुए, रोते रहते थे, परेशान रहते थे। जब इतने 1400 साल के बाद, जब आज दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है और अभी तक उसका कोई मुअस्सर इलाज नहीं मिलता, तो तब तो बिल्कुल ही हालात और थे। वो परेशान रहा करते थे, रोते रहते थे। एक दिन ख्वाब में आका दो आलम की ज़ियारत, जरा मोहब्बत से कहिए ना, मेरे सरकार का दीदार जलवा नसीब हो गया। लेकिन आप हैरान हो गए ये बात सुनकर, इधर मेरे आका ने, इधर हज़रत अनस बिन मालिक ने सलाम किया, मेरे आका ने रुख फेर, उसने इधर आकर सलाम किया, आका ने रुख इधर फेर ली, हाथ बांध के कदमों पे गिर पड़े हज़रत अनस बिन मालिक और रो के कहते हैं, आका मुझसे कोई खता हो गई। मेरे आका ने नाराजगी के साथ कहा, ए अनस बिन मालिक। उन्होंने कहा, देखिए हुजूर मेरा हाल क्या हो गया। मेरी सरकार ने कहा, ए अनस, अगर तेरी तक़सीरात के लिए मौला अली की दुआएं तेरे लिए न होती तो तू जन्नत में जाना तो दरकिनार, जन्नत की खुशबू भी ना सुन सकता। हुजूर मुझसे क्या खता हो गई? फरमाया, जब तुझे पता था कि अली के ये फज़ाइल हैं तो तूने इनको लोगों के सामने बयान क्यों नहीं किया? ये थी सबसे अहम बात जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी है। क्या? मेरे आका ने कहा कि ए अनस, तू जानता था, तू 10 साल मेरे पास रहा था और तूने मौला अली के फज़ाइल मुझसे सुन रखे थे, अपनी आंखों से देख रखे थे, इसके बावजूद तूने अली के फज़ाइल को छुपाया क्यों? तुझे चाहिए था कि लोगों के सामने बयान करता। और फिर मेरी सरकार ने कहा कि आज के बाद तेरे लिए हुक्म दिया जाता है कि तुम मेरे अली के फज़ाइल को बयान किया कर। मालूम ये हुआ कि मौला अली के फज़ाइल को बयान करना ये रसूलुल्लाह को भी पसंद है। जुमला पूरा करूं? अगर मौला के फज़ाइल बयान करना रसूलुल्लाह को पसंद है तो बयान करने वाला और सुनने वाला पसंद क्यों नहीं होगा? लो मेरे खामोश दोस्तों, मैं बकिया बातें फिर करूंगा। गोश्त के साथ जब तक रोटी का जिक्र न हो तो बात मेरा ख्याल है कामिल नहीं होती। ये 3000 टाइम तो हो गया है, लेकिन चलो सुनाई देता हूँ, बाकी बात सुना लो एक बात 5 मिनट बाद। 3000 का लश्कर अब जा रहे मौला अली शेर खुदा। आपको पता है ना, उन्होंने जंगे भी की थी, जंगे जमल भी की थी, जंगे सिफ़ीन भी की थी, जंगे नहरवान भी की थी। लश्कर के साथ जा रहे हैं, 2000 का लश्कर, 1000 वहां के लोग थे। वहां एक बंदा था जो नजूमी होने का दावा करता था और लोगों की किस्मत के हाल बयान करता था। उसे गैब का इल्म होने का दावा था कि मेरे पास इल्म गैब है, और वो लोगों की किस्मत के हाल बयान करता। लोग आते, उसका हाथ दिखाते, कुछ नाम शाम पूछता और फिर उनकी किस्मत का हाल बयान करता था, और उसके पास लोगों का जमे गफीर लगा रहता था। जब मौला अली शेर खुदा आए और लोगों ने बतलाया कि वो फलां नजूमी के पास तो जमे गफीर लगा रहता है अपनी किस्मत का हाल देखने वालों। मौला अली शेर खुदा ने लंगर पकाया और उस नजूमी से कहा, आज खाना हमारे साथ खाओगे। आज तेरी ज़ियाफत हमारे यहाँ।
आज लंगर हमारे यहाँ तो खाएगा, रोटी मेरे साथ खाएगा। वो आ गया, मौला मिले, बैठ गया। मेरी सरकार मौला कायनात ने, अली मुर्तजा शेर खुदा ने एक रोटी पकड़ी, उसे पकड़ा दी, एक रोटी खुद पकड़ ली। वो शोरबा सामने रखा हुआ था बड़े प्याले में, बोटियां भी। मेरी सरकार ने, मौला कायनात ने कहा कि तुझे दावा है कि तू लोगों की किस्मतों के हाल बयान करता है और सितारों के जरिए उनकी किस्मतें बयान करता है। रिस्क, जिंदगी, आमदन, औलाद, खर्च, सेहत, बीमारी, ये चीजें बयान करता है। जी हुजूर बयान करता हूं। अब कहा अच्छा ये मैं भी रोटी के टुकड़े कर रहा हूं, तू भी कर। और शोरबे में रोटी को डालकर थोड़ी देर रखना और फिर वो जब थोड़ी सी फूल जाए तो उसे खाना, सुरीत बनाकर खाना। अरबों में ये राइज था, अहले अरब में ये राइज था, सुरीत बनाकर खाते। सुरीत शोरबा या यखनी में रोटी के टुकड़े डबो देते, फिर चम्मच के साथ खा लेते। ठीक, वो मौला ने भी रोटी के टुकड़े किए, शोरबे में डबो दिए, उसने भी टुकड़े किए, डबो दिए, मौला ने चम्मच के साथ मिक्स कर दिए। और फिर अब लोग सब गुलाम खुदाम देख रहे हैं, सिपा सालार देख रहे हैं। मेरी सरकार ने कहा, मौला कायनात ने मुस्कुरा के कहा, ओ रजूमी साहब, तुझे इल्म गैब का दावा है, ये रोटी के टुकड़े जो मैंने डाले तूने डाले, क्या तू अपनी रोटी के टुकड़े पहचान कर निकाल सकता? वो एक जैसी रोटी पकी हुई थी, शोरबे में सारी मिक्स हो चुकी। कहते जी मैं तो नहीं निकाल सकता। आपने उसे कहा, तुझे शर्म नहीं आती कि अपने हाथ से डाली हुई 2 लम्हे पहले रोटी के टुकड़ों को तू पहचान नहीं सकता और लोगों की किस्मतों के हाल बयान करता? कि तुझे अपने रिस्क का पता नहीं है और लोगों के रिस्क बयान करता है कि तुझे कहां से मिलेगा, कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। और फिर जब कहा ना तुझे अपना पता नहीं है, अपने टुकड़ों का पता नहीं है और लोगों का बयान करता है। उसने फौरन सोचा और फिर कहने लगा, क्या आपको पता है? मौला ने कहा नहीं। तो उसने कहा फिर तो एक जैसे हुए। जब उसने कहा फिर एक जैसे हुए, मौला ने कहा जुबान बंद कर, एक जैसे नहीं हुए, तू नहीं पहचान सकता, लेकिन देख मेरे टुकड़े अलग होंगे। मेरे रब के कहने पर इतना का हाथ उठा के कहा, बारी तारा, मेरी रोटी के टुकड़े अलग कर दिए जाए। किताबों में आता है वो रोटी के टुकड़े और पीस जो मौला ने डाले थे वो शोरबे के ऊपर तैरने लगे। आपने बाहर निकाले, उस वाले अलग किए, कहा खा ले। उसने अपनी रोटी खा ली, मौला ने अपने टुकड़े प्लेट में रखे और कहा इनको हाथ अली का लगा है। कितने लश्करी हैं? कहा 3000। कहा और लंगर की जरूरत नहीं है, एक एक करके आता जाए, यही लंगर सबको पूरा होगा। मिलके बोलो, अगर एक रोटी को मौला अली शेर खुदा का दस्ते मुबारक मौला अली का हाथ लग जाए वो 3000 के लिए काफी है, तो जिस रोटी को मुस्तफा का हाथ लग जाए। आइंदा जुमे में यहीं से गुफ्तगू शुरू करूंगा और आपको बतलाऊंगा कि आका तन्हा नहीं खाते थे, मिलके खाते थे। लेकिन एक दफा अंगूर आए प्लेट